नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महात्मा गांधी स्कूल एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बहुत सारे पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि आप सभी के बार बार मन के अंदर पसंद चल रहे हैं दोस्तों, उनके ऊपर ये वीडियो रहेगा। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि आज कोर्ट के अंदर जो हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ, कब तक फैसला होगा, रिजल्ट कब तक जारी करेगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, 2 तारीख दे चुका है शिक्षा विभाग। पहले 5 सितंबर का बोला था, फिर 10 सितंबर, अब आज 12 सितंबर होगी, लेकिन अभी तक परिणाम क्यों नहीं जारी हुआ। आखिरकार परिणाम कब जारी होगा, भर्ती परीक्षा पर स्टे है या नहीं है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। कि 2 दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर आया कि परिणाम में डिले होगा, ज्वाइनिंग में डिले होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दे रखा है। और आज न्यूज़पेपर के अंदर आया है कि शिक्षा विभाग बोल रहा है कि भर्ती परीक्षा पर कोई स्टे नहीं है। तो इसमें शिक्षा विभाग या न्यूज़पेपर वाले कौन फिरकी ले रहा है दोस्तों, अभी भी कन्फ्यूज का मामला बना हुआ है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, आज आपने न्यूज़ देखी भी होगी, मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। यदि नंबर कम है तो काउंसलिंग में भाग ले या नहीं ले, कई सारे साथियों के ये भी कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। 10 अतिरिक्त अंक बोनस पर फाइनल निर्णय कब तक होगा दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी, हालांकि कट ऑफ से संबंधित मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। लेवल 2 का रिजल्ट रिवाइज से चयनित बार होंगे या नहीं होंगे, आपने देखा होगा दोस्तों 3 से 4 दिन के पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि रिजल्ट प्रभावित हो रहा है लेवल 2 का सभी विषयों का। उसके बाद तमाम साथी जो चयनित हो चुके हैं वो अभ्यर्थी परेशान परेशान है, बार बार सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि अब क्या हुआ, बोर्ड के एक्सपर्ट इतने दिन कहाँ गए थे कि चयनित होने के बाद 6 महीने बाद 7 महीने बाद परिणाम रिवाइज करें। तो क्या चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे या नहीं होंगे दोस्तों, इसके ऊपर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में बताने की कोशिश करूंगा। क्या पद अतिरिक्त सर्जित होंगे, मान लीजिए यदि परिणाम रिवाइज होता है, मान लीजिए 3000 स्टूडेंट का फेरबदल होता है, यानी 1500 स्टूडेंट अंदर आ रहे हैं, 1500 स्टूडेंटों को बाहर किया जा रहा है, तो जो बाहर होंगे उनके स्थान पर क्या नए पद सर्जित करके उनको समायोजित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों, जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, जो सैलरी उठा चुके हैं, जिनके सपने जो बड़े बड़े सपने सोच रखे हैं, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो सभी लाइज सी बात है दोस्तों कि सभी के अपने सपने होते हैं। यदि उन अभ्यर्थी को बाहर किया जाता है तो ये जिम्मेदार कौन है इसका दोस्तों, इसका पर बातचीत करेंगे। लेवल 1 में कोई रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, मैं इसका पहले भी आपको बता चुका हूँ। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की दोस्तों, इन तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले बातचीत करते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ दोस्तों। आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं के वकील के द्वारा दोस्तों तारीख ली गई है, बोला जा रहा है कल न्यूज़पेपर के अंदर वो भी आ जाएगा। अब तारीख क्यों ले ली गई, इतने क्या साक्ष्य जुटाएंगे दोस्तों, वो तो याचिकाकर्ता के वकील जाने। लेकिन इतना बड़ा कोई इश्यू भी नहीं है, लेकिन डेट पे डेट क्यों मिल रही है, क्या ज्वाइनिंग में डिले होगा या नहीं होगा दोस्तों, वो तो अब कोर्ट जब 27 सितंबर को लगभग बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को अगली सुनवाई है और उम्मीद है इस दिन स्टे हट जाएगा। अब बातचीत करते हैं कि स्टे है या नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों, आज न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ आई, मैं आपको कटिंग यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा गया है शिक्षा विभाग। बहुत सारे साथी फिर कमेंट करेंगे, मैं प्रूफ लेके आ रहा हूँ, फिर कमेंट करेंगे सर आपको कैसा पता चला कि शिक्षा विभाग बोल रहा है कि स्टे है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपके सामने प्रस्तुत पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर ये देखा होगा कि MGGS एग्जाम पर अंतिम चयन सूची पर रोक लगा दी है कोर्ट ने, वो न्यूज़पेपर के अंदर भी आया है। और आज ये न्यूज़पेपर के अंदर अलग आया है कि इधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय ने परीक्षा परिणाम पर कोई रोक नहीं लगाई है, चयन परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि परिणाम जारी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम चयन सूची पर रोक हो सकती है दोस्तों, इसमें अभी स्पष्ट ये नहीं हुआ है। लेकिन अब परिणाम में किसी भी तरह की दोस्तों रुकावट नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको बता सकता हूं अनुमान के हिसाब से कि आपका परिणाम कब तक आ सकता है। उम्मीद है कि बहुत जल्द दोस्तों परिणाम आएगा। अब कब तक आएगा, बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर 5 सितंबर का बोला जा रहा था, 10 सितंबर हो गई, 12 सितंबर कंप्लीट हो गई, अब क्या हो रहा है दोस्तों। संभावना है, पूरी प्रबल संभावना है कि इस वीक के शनिवार से पहले पहले आपका परिणाम जारी हो सकता है। यदि शनिवार से एक दिन ज़्यादा डिले होता है, दितवार रविवार तक आप मान के चलिए, दितवार यानी रविवार तक आपका परिणाम जारी हो सकता है दोस्तों। इससे पहले परिणाम जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी, आप रविवार मान के चलिए कि रविवार से पहले पहले आपका परिणाम जारी हो सकता है। अब परिणाम कब जारी होगा, एग्जैक्ट डेट दोस्तों किसी को नहीं पता है, क्योंकि कारण भी आज न्यूज़पेपर के अंदर आया कि परिणाम में डिले होने का कारण क्या है। तो इसका कारण है कि 3500 से ज़्यादा दोस्तों ऑब्जेक्शन लगे हैं प्रश्नों पर।
तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगने की वजह से प्रश्नों का रिव्यू भी किया जाएगा, एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उसकी जांच भी की जा रही है, और जो प्रश्न यदि विवादास्पद है, यदि डिलीट करने योग्य है, तो उन प्रश्नों को डिलीट भी किया जाएगा। अब बहुत सारे साथी इस बात के अंदर भी कंफ्यूज के अंदर है कि प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा या बोनस दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है ये रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रश्न विवादास्पद है उनको डिलीट किया जाएगा, और बाकी के जितने भी प्रश्न सही रहेंगे पेपर के अंदर 100 में से, उनके अंक बाहर बढ़ा दिए जाएंगे। मान लीजिए 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, तो 2 क्वेश्चनों के जितने अंक है वो बाकी जितने 98 क्वेश्चन राइट है उनके अंक बढ़ा दिए जाएंगे। इस हिसाब से दोस्तों परिणाम जारी हो सकता है। अब कितने परसेंट डिलीट होंगे दोस्तों, वो तो एक्सपर्ट कमेटी जाने। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी एग्जाम किए कितने परसेंट डिलीट करता है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो एक अलग ही रूल के अंदर चल रहा है, क्योंकि इन्होंने लेवल 2 के अंदर भी खेला कर रखा है। पहले एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से 15 से 20 दिन तो ऑब्जेक्शन का रिव्यू करेंगे। आपने देखा होगा लेवल 2 के अंदर जब आपकी प्रारंभिक आंसर की जारी हुई थी, तो बोर्ड ने खूब टाइम लिया था कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आने की वजह से कई सारे एक्सपर्ट आ रहे हैं, प्रश्नों की जांच करें, लेकिन आखिरकार जब फाइनल आंसर की जारी हुई थी 2 महीने बाद प्रारंभिक आंसर की के लगभग इतने ही महीने बाद दोस्तों फाइनल आंसर की जारी हुई, तो फिर भी उसके अंदर कुछ गलतियां रही। इसी का खामियाजा अब जो अभ्यर्थी चयनित है उनको भोगना पड़ रहा है। ये इसका जिम्मेदार कौन है? जो लेवल 2 के अंदर परिणाम रिवाइज हो रहा है, इसका जिम्मेदार है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एक्सपर्ट। जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी लाते हैं वो इसका जिम्मेदार है। अब जो अभ्यर्थी चयनित होगी, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जो अभ्यर्थी चयनित हुए कि फाइनल आंसर की के अंदर कुछ प्रश्नों पर विवाद बरकरार था, ये सभी चयनित अभ्यर्थी अच्छी तरह से जानते। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिनके कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ज़्यादा है, वो अब परेशान हो रहा है। दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि रिजल्ट प्रभावित भी होगा, मान लीजिए यदि चयनित अभ्यर्थी को बाहर किया जाने की यदि परेशानी भी होगी, तो भी दोस्तों विद्यार्थी सभी सजग हैं, सरकार को झुकाएंगे भी। और जितने भी पद खाली है, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 के अंदर लगभग 23,000 पद खाली बताए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि लेवल 2 के अंदर 8-10 हज़ार तो पोस्टें खाली है, उनमें से जितनी भी पोस्टें, मान लीजिए 2,000 विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं, तो 2,000 विद्यार्थियों को वो पोस्टें अतिरिक्त सृजित करके दोस्तों समायोजित करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी चयनित हो गई है। किसी को चयनित होने के बाद यदि आप बाहर करें हो दोस्तों, वो न्याय संगत नहीं है। और इसके खिलाफ दोस्तों अब तो दोस्तों अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितने विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। 20 सितंबर के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि लेवल 2 के किस विषय के अंदर कितने परसेंट डिलीट हो रहे हैं। हालांकि मैं इस लेवल 2 के रिजल्ट से संबंधित दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है। मैं अगला एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा लेवल 2 के रिवाइज रिजल्ट से संबंधित। अब यदि नंबर कम है तो काउंसलिंग में भाग ले या नहीं ले, दोस्तों ये अपना स्वयं का विवेक है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आपके जिले के अंदर कितनी पोस्टें खाली है किस विषय की। उस हिसाब से दोस्तों स्वयं विवेक के आधार पर यह फैसला लीजिए। मैं कहने वाला कौन हूँ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपको काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आप स्वयं पढ़े लिखे, आप चयनित हो चुके हो, या आप अपने स्वयं के विवेक पर दोस्तों कार्य करिए। भर्ती परीक्षा पर स्टे है या नहीं है दोस्तों, अंतिम चयन सूची पर स्टे है, ये न्यूज़पेपर के अंदर और कई सारे कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर के अंदर भी लिखा गया था दोस्तों। तो भर्ती परीक्षा की अंतिम चयन सूची पर स्टे है, परिणाम पर स्टे नहीं है। और शिक्षा विभाग भी बोल रहा है कि परिणाम पर स्टे नहीं है। तो परिणाम तो दोस्तों मेरे हिसाब से शिक्षा विभाग इस वीक के एंड से पहले पहले दोस्तों जारी कर सकता है। ऑब्जेक्शन भी बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर आई है, तो वो शॉर्ट आउट होकर दोस्तों आपका परिणाम बहुत जल्द जारी हो सकता है। 10 अतिरिक्त अंक बोनस पर फाइनल निर्णय कब तक होगा? संभावना है कि अगली सुनवाई जो 27 सितंबर को हो रही है उस दिन फैसला हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलने से बहुत ज़्यादा विद्यार्थी परेशान होते हैं। इतना बड़ा भी इश्यू नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि कोर्ट ये बोल रहा है कि 10 अतिरिक्त बोनस देना इलीगल है, तो सरकार को स्वयं को दोस्तों शिक्षा विभाग को इसके ऊपर हस्तक्षेप करना चाहिए, 10 अतिरिक्त बोनस ना दे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ का मैंने आपको आइडिया बता दिया, लगभग लेवल 1 की बहुत कम रहेगी, लेवल 1 की सीटें भी खाली रहने की पूरी संभावना। बाकी जितनी भी सब्जेक्ट है, चाहे लेवल 2 के अंदर आपकी हिंदी होगी, हिंदी के अंदर कई जिलों के अंदर पोस्टें भी नहीं है, तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी दोस्तों, जाहिर सी बात है। लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की पोस्टें ठीक ठाक है, तो हो सकता है विद्यार्थियों के नंबर भी ज़्यादा आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश की कट ऑफ कुछ बढ़ सकती है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो लेवल 1 की कट ऑफ मैंने आपको बता दिया पहले आइडिया कि 40 से 45 के बीच में रह सकती है अधिकतर जिलों की। और किसी जिले के अंदर यदि पोस्टें कम खाली है, यदि MGGS लेवल 1 की पोस्टें कम है, तो हो सकता है उसकी कट ऑफ 50 के आसपास चली जाए, लेकिन 50 प्लस मेरे हिसाब से लेवल 1 की कट ऑफ किसी भी जिले की नहीं जानी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है दोस्तों सटीक रहे या ना भी रहे। और बाकी जितने भी विषय हैं, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उसका मेरा अनुमान यही है कि इंग्लिश विषयों को छोड़ के, लेकिन लगभग 50 से 60 के बीच में अधिकतर जिलों की दोस्तों कट ऑफ रह सकती है।
अब लेवल 2 रिजल्ट रिवाइज से चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे या नहीं होंगे दोस्तों, इसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि पहली बात तो अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि परिणाम रिवाइज होगा या नहीं होगा। यदि होगा तो कितने स्टूडेंट बाहर होंगे। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि रिजल्ट प्रभावित हो रहा है लेवल 2 के अंदर सभी विषय के अंदर, तो अब उसमें प्रभावित से कितने विद्यार्थी अंदर आ रहे हैं, कितने विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। जो अभ्यर्थी चयनित है उनको बाहर करना दोस्तों अब बोर्ड के उतना आसान नहीं रहेगा कि जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इसका जिम्मेदार कौन है? बोर्ड जिम्मेदार है, चयनित अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं है। यदि आपने फाइनल पहले प्रारंभिक आंसर की जारी की, फिर ऑब्जेक्शन दिए गए, फिर आपकी एक्सपर्ट कमेटी इसका जिम्मेदार है, न कि विद्यार्थी चयनित, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन के पैसे भी लिए, विद्यार्थियों ने पैसे दिए भी है, और आपकी एक्सपर्ट कमेटी की गलतियों की वजह से अब चयनित अभ्यर्थी बाहर क्यों हो रहे हैं? 6 महीने बीत चुके हैं इनकी ज्वाइनिंग में, ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं रहेगा। और जितने भी चयनित अभ्यर्थी है मैं सभी से यही कहता हूँ कि संगठित रहिए दोस्तों, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब बोर्ड 20 सितंबर के बाद क्या मतलब निर्णय लेता है दोस्तों, उसके बाद आगे की रणनीति बताई जाएगी। क्या पद अतिरिक्त सर्जित होंगे? यदि चयनित अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं तो सरकार को सिफारिश करनी पड़ेगी अतिरिक्त पद सर्जित करने की, नहीं तो चयनित अभ्यर्थी रुकने वाले नहीं है। जिम्मेदार कौन? एक्सपर्ट कमेटी जिम्मेदार है इसका, विद्यार्थी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। जो बोर्ड ने मांगा था विद्यार्थियों ने दिया था। आपने पैसे मांगे थे, पर्सन जो भी आपको विवादास्पद लगे विद्यार्थियों ने दिए भी थे, और आपको टाइम भी दिया गया था कि आप 2 महीने के अंदर इनको सॉर्ट आउट किया जाए, जो पर्सन विवादास्पद है उनको डिलीट किया जाए। लेकिन आपने उस फाइनल आंसर की के अंदर और भी मिस्टेक रखी, इसका जिम्मेदार आप हैं, न कि चयनित अभ्यर्थी। लेवल 1 में कोई रिजल्ट रिवाइज नहीं हो रहा है, बहुत सारे साथी अफवाहें चला रहे हैं दोस्तों, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, कोई भी रिजल्ट रिवाइज नहीं होने वाला है लेवल 1 के अंदर, तो किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज की डेट के अंदर किसी भी प्रकार का लेवल 1 का परिणाम रिवाइज होने की कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।